गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप बीएड 4 सेम के स्टूडेंट हैं तो आपके पेपर के साथ साथ आपके कॉलेज में फाइल भी बनवाई जाती है। तो आपके तो 4 पेपर हो गए, उसके बाद जो फाइलें है ना ईपीसी 3 ईपीसी 4, ये मैं अपने कॉलेज में मैं खुद ही बनवाती हूँ बच्चों से, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से ये फाइल बनवाती हूँ। तो ईपीसी 3 जो फाइल का नाम है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, और ईपीसी 4 फाइल का नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। तो आप ये देख सकते हैं, ये दोनों फाइल मैंने ही बनवाया है बच्चों से और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी जो फाइल रहेगी, पहली फाइल जो मैं शेयर करने वाली हूँ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की, उसके बाद मैं आप लोगों को शेयर करूंगी आईसीटी यानी कि कंप्यूटर की। तो ये जो सेल्फ की फाइल है ये कोमल की फाइल है, और उसके बाद जो कंप्यूटर की फाइल है ये फाइल है आशी की है, और ये जो फाइल है हमारी ये भी कोमल की है। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, यानी कि इस फाइल को मैंने किस तरीके से बच्चों से बनवाया है। सबसे पहले आपको आपके कॉलेज में जो भी कवर बोला जाता है वो कवर लगाइए। मैंने तो बच्चों से ग्रीन कलर का कवर बोला था कि ग्रीन कलर का कवर लगाना है, और साथ ही साथ हमारी जो सेल्फ वाली जो पिक्चर्स होगी आप नेट से आराम से इजिली सर्च कर सकते हैं, तो आपको ये पिक्चर्स मिल जाएंगे। तो आप इसे पिक्चर्स को सामने लगा सकते हैं, फिर अपना फाइल का नाम लिखिए अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो बीएड 4 सेम ईपीसी फाइल है, और उसके बाद हम बात करेंगे, ये आपका इस तरीके से फ्रंट पेज रहेगा। आप अपने कॉलेज का नाम लिखिए, फिर आपका जो सत्र है वो किस सत्र में चल रहा है, फाइल का नाम, और फिर आप किस कोर्स में बीएड 4 सेम, देन सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय। तो ये मैंने बनवाया हुआ ये फाइल, तो बच्चे ने मेरा नाम लिखा हुआ है और इस बच्चे का नाम है कोमल कुशवाहा। तो अब हम देखते हैं इंडेक्स। आपके इंडेक्स में क्वेश्चन मैंने इस तरीके से रखा हुआ है, तो इस बच्चे ने इस तरीके से इंडेक्स बनाया हुआ है। सबसे पहला इंडेक्स का पहला प्रश्न जो है कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, आप अपने जीवन का पर्पस बताइए, आपके जीवन का क्या लक्ष्य होता है। सेकंड क्वेश्चन है आप आने वाले 5 सालों में क्या करना चाहते हैं, आप अपनी पंचवर्षीय योजना तैयार करिए। थर्ड क्वेश्चन है आपके दैनिक दिनचर्या के बारे में बताइए, आप अपनी डेली लाइफ की चीजों को शेयर करिएगा। चौथा क्वेश्चन है किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचें जिन्हें आप पसंद करते हैं तथा अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, आपको उनमें क्या पसंद है, इनकी कौन सी बातें आपको प्रेरणा देती है, आप इनको अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएंगे। तो आपकी लाइफ का कोई रोल मॉडल होगा, या तो मम्मी पापा हो सकते हैं, या टीचर्स हो सकते हैं, भाई बहन, या कोई मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। तो जिन्हें आप पसंद करते हैं और उनसे आप क्या सीखते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है चिंतन क्या है, अर्थ, परिभाषा और प्रकार को बताइए, थिंकिंग किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेतृत्व क्या है, इसकी आवश्यकता एवं कार्य को समझाइए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ध्यान क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान के बारे में बताना है आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं का अर्थ बताइए तथा आत्म अवलोकन अभ्यास के द्वारा स्वयं की क्षमता एवं कमजोरी को समझाइए। आपको खुद के बारे में बताना है, साथ ही साथ आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपकी वीकनेस क्या, आपकी कमजोरी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देन अगला क्वेश्चन है योग क्या है, योग के कितने प्रकार होते हैं और योग का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संघर्ष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां व्यक्तिगत विभिन्नता किसे कहते हैं, अर्थ, परिभाषा, विशेषता को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा तथा सहयोग में क्या अंतर है, इन दोनों के बारे में बताना है आपको। देन अगला क्वेश्चन है छात्र अपने जीवन के उस दुखद घटना के बारे में लिखिए जिसमें आपको सबसे ज्यादा दुख महसूस हुआ है। अगला क्वेश्चन है अपनी जिंदगी के ऐसे क्षण के विषय में लिखिए जब आपको पूरी तरीके से क्या थे, संतुष्ट थे। तो इतने मैंने यानी कि बच्चों को 15 क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि इस फाइल का नाम ही है ना अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो है बच्चे अपने बारे में सेल्फ से ही लिख रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिविटी फर्स्ट। तो आपकी एक्टिविटी फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिया है कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, तो आपको अपने जीवन के बारे में बताना है कि आप क्या करना चाहते हैं बीएड करके। तो इस बच्चे ने सबसे पहले तो अपना इंट्रो दिया है, इनका नाम कोमल कुशवाहा है, और फिर इनका एजुकेशन क्या हुआ है अभी तक, और रनिंग में क्या चल रहा है, बीएड 4 सेम चल रहा है। और फिर उसके बाद इसने अपने जीवन का पर्पस बताया है, इसका लक्ष्य बताया है कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। तो जो बच्चे बीएड कर रहे हैं तो सभी बच्चों का लक्ष्य होता है कि एक हम भविष्य के एक अच्छे टीचर बने और एक अच्छी हमको गवर्नमेंट जॉब मिले जिससे हम अपने देश का निर्माण कर सके। तो इस तरीके से पूरा इंट्रो दिया हुआ है कि आपके जीवन का क्या लक्ष्य होता है।
फिर हम बात करते हैं अपनी सेकेंड एक्टिविटीज की कि आने वाले 5 सालों में क्या करना चाहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो आने वाले 5 सालों में क्या करना चाहता है। कि 5 साल की हमें पहले से प्लानिंग करनी होती है ना कि हमको क्या करना है, अब क्या कैसे पढ़ना है। बीएड कंप्लीट हो गया तो फाइनली अब हमको क्या चीजें करनी होंगी। तो देखते हैं 2024 से 28 तक का सफर। तो 2024 में ये 2 वर्षीय बीएड कोर्स अच्छे अंकों से प्राप्त करना चाहती हैं। साथ ही साथ इनकी जो तैयारी चल रही है वो सीटीईटी परीक्षा की तैयारी चल रही है। और उसके बाद 2025 में एमएससी गणित से करना चाहती हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगी और फिर उसके बाद एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग भी करना चाहती हैं। फिर इसके बाद हम अगला देखते हैं इसमें 2026 में एमएससी कोर्स पूर्ण हो जाने के बाद गवर्नमेंट शिक्षक बनने हेतु तैयारी करना और गवर्नमेंट जॉब लगने तक प्राइवेट जॉब के लिए कंटिन्यू लगे रहना और साथ ही साथ ट्यूशन भी पढ़ाना। 2027 तो 2027 में ये कोशिश करेंगी कि उनको फाइनली गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और फिर अपने पेरेंट्स को यात्रा करवाने ले जाना चाहती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि बच्चे अपने मम्मी पापा के लिए इतना सोचते हैं। तो ऑल द बेस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं 2028 में। 2028 में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके पूरी कोशिश करना चाहती हैं और अपने परिवार को खुश हाल देना चाहती हैं। साथ ही जल्द 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप इस काम में हमेशा सक्सेस रहें और अपने मम्मी पापा को जल्दी से जल्दी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएं। तो इस तरीके से ये बच्चे का सफर 28 तक का कंप्लीट हुआ। तो जो 5 साल की प्लानिंग हमारी कंप्लीट हुई। अब हम बात करते हैं अपनी सेकेंड यानी कि थर्ड एक्टिविटीज की। तो इसमें थर्ड एक्टिविटीज में मैंने जो क्वेश्चन दिया कि आप अपने डेली लाइफ के बारे में बताइए। तो आपकी जो दैनिक दिनचर्या है, आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, आप प्रतिदिन आपने जो कार्य हैं, क्योंकि हर दिन हम कुछ ना कुछ अपनी दिनचर्या से सीखते हैं। तो इस तरीके से आप अपना डेली लाइफ का एक चक्र तैयार करिए कि आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं। तो ये सारे जो बच्चे की जो डेली लाइफ है वो उन्होंने अपनी डेली लाइफ शेयर किया है कि वो सर्वप्रथम 7 बजे उठती हैं और उसके बाद जो जो प्रोसेस करती हैं, है ना, ईश्वर को याद करना, स्नान करना और उसके बाद क्या क्या एक्टिविटीज होती है, स्टडी करना, साथ ही साथ फिर घर के कामों में हेल्प करना। तो इस तरीके से आपकी डेली लाइफ जो होती है वो फाइनली कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगली जो एक्टिविटी हमारी एक्टिविटी 4। तो इसमें जो क्वेश्चन मैंने बताया बोला है बच्चों को कि किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचें जिन्हें आप पसंद करते हैं तथा अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। उनमें आपको क्या पसंद है और इनमें कौन सी बातें आपको प्रेरणा देती हैं और आप इनको अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएंगे। तो आप अपनी लाइफ का एक रोल मॉडल सेलेक्ट करिए जिनसे आप उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो हर व्यक्ति के लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल जरूर होता है। या तो कोई अच्छे मनोवैज्ञानिक होते हैं, मम्मी पापा भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, साथ ही साथ उनके भाई बहन भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके रोल मॉडल कौन है। तो कोमल के जो रोल मॉडल है वो है मम्मी पापा। बहुत अच्छी बात है कि इस बच्चे ने अपने जो रोल मॉडल जो सिलेक्ट किया है अपने मम्मी पापा को सिलेक्ट किया है, क्योंकि जो प्रथम गुरु होते हैं ना, बोला जाता है कि सबसे पहले जो हमारे गुरु हैं वो हमारे कौन होते हैं, मम्मी पापा होते हैं। तो हम अपने पेरेंट्स से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं और हमारी गलतियों को भी हमारे माँ बाप क्या करते हैं, मतलब नजरअंदाज करते हैं और हमेशा हमको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि हर बच्चे को अपना लाइफ का रोल मॉडल उनके पेरेंट्स के द्वारा ही सीखा जाता है। अब देखते हैं जो सेकंड रोल मॉडल है इसने मुझे सिलेक्ट किया है। तो थैंक यू सो मच कोमल कि आपने मेरी फोटो लगाया और मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आपने मेरे बारे में क्या लिखा है। तो मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहती हूँ कि इस बच्चे ने क्या लिखा है। इसने लिखा है कि कम समय में आप जिनके गुणों से प्रभावित होकर अपने जीवन में अपनाने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं वह मेरी प्रेरणा स्रोत है। तो इन्होंने प्रोफेसर दीक्षा कुशवाहा जो कि मैं हूँ, इनको अपना प्रेरणा स्रोत इन्होंने मान चुका है। इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरी शिक्षिका है, मुझे पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके गुण, व्यवहार, वाणी, खुश मिजाज, लहजा, संघर्षशीलता, प्रयत्नशीलता, अभिप्रेरित करना, सेवा भाव, प्रेम, स्नेह आदि ने
मुझे इतना अधिक प्रभावित किया है कि वो मेरे लिए एक आदर्श शिक्षिका के रूप में है। मेरा यह लक्ष्य या कोशिश रहेगा कि मैं भविष्य में इनके समान ही बनूं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एक अच्छे टीचर बनो, आई विश, मेरी यही प्रार्थना है। और फिर जीवन में आपके प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, लेकिन इसके बाद जीवन की जो उन्नति की राह पर चलने के लिए एक शिक्षक जो होते हैं वो हमें प्रेरित करते हैं। तो इसने मुझे लिखा है कि प्रोफेसर दीक्षा कुशवाहा मेरी जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका है, जिससे न केवल पढ़ाई बल्कि जिंदगी से सभी संबंधित बहुत से गुणों को ग्रहण किया है। तो इसमें इन्होंने मेरी फोटो लगाई हुई है और इस फोटो के नीचे क्या लिखा है कि मेरी शिक्षिका प्रोफेसर दीक्षा कुशवाहा मैम मेरी प्रेरणा स्रोत हैं। आपने हमें किताबी ज्ञान से ज्यादा जिंदगी के ज्ञान को समझाया है। जितना खूबसूरत आपका दिल और व्यवहार है, उतना ही खूबसूरत आपकी स्माइल है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच कोमल। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे अपना प्रेरणा स्रोत माना और आप मुझसे मतलब कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ो, जो भी काम है अच्छे से करो, और मतलब बहुत ऊंचे पद पे भी चले जाओ ना तो हमेशा नॉर्मल रह के सभी से व्यवहार करो। अब हम बात करते हैं कि पसंद करने योग्य बातें। तो इसमें मेरी जो पसंद करने योग्य जो कुछ बातें हैं, सबसे पहला पॉइंट है धैर्यशीलता, सहनशीलता, समर्पण की भावना, प्रेम स्नेह, संघर्षशीलता, परिश्रमी, दूसरों की मदद का भाव रखना, सदैव दूसरों को प्रेरित करना, हर परिस्थिति में खुश रहना, सदैव नकारात्मक रहना, अपने कार्य के प्रति लगन एवं निष्ठा रखना, आदर्श शिक्षिका और दूसरों से ज्यादा स्वयं पर ध्यान देना। तो ये मेरे इन्होंने कुछ बातें अपने लाइफ में उतारने की कोशिश की है। अब जो देखते हैं हम जीवन में अपनाने योग्य बातें, मुझसे क्या क्या सीखा हुआ है कोमल ने। तो मैम से मुझे सेवा भाव एवं परिश्रम का गुण अपनाने को मिलता है। सेकंड पॉइंट है मेरा लक्ष्य एक शिक्षिका बनना है। मैं दीक्षा मैम के समान ही एक आदर्श शिक्षिका बन उनके गुणों को अपनाना चाहती हूँ। मेरी शिक्षिका में प्रेम भाव, दूसरों की सहायता करना, प्रेरणा देना आदि गुण उनके व्यवहार से प्रभावित होते हैं और मैं इन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहती हूँ। इनके जीवन से मुझे एक बात यह सीखने योग्य लगती है कि आप किसी भी बड़े पद पर क्यों ना चले जाओ, कामयाबी हासिल कर लो, फिर भी कोई घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये बात तो सही है कि लाइफ में हम कितने भी ऊंचे पद पे क्यों ना चले जाएं, हमें अपने पेरेंट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए, ना हमें किसी चीज का घमंड करना चाहिए। देन नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है अपने जीवन में आए हुए अच्छे पलों को सबके साथ मिलकर शेयर और सेलिब्रेशन भी करती है मिलजुल कर, तथा विपरीत परिस्थितियों में धैर्य, सकारात्मक आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच कोमल कि आपने मुझे अपना प्रेरणा स्रोत माना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मुझसे कुछ चीज सीख रही है। तो ऑल द बेस्ट, मुझसे जितना होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर, हर चीज, हर मुश्किल, हर परिस्थितियों में आप लोगों के साथ हमेशा अवेलेबल रहूंगी। देन नेक्स्ट अब जो हमारी एक्टिविटीज है वो है चिंतन। तो चिंतन किसे कहते हैं, थिंकिंग का अर्थ बताना है कि सोचना समझना, और जितना ज्यादा हम सोचते हैं ना किसी चीज के बारे में फिर उसके बाद लास्ट में सॉल्यूशन निकालते हैं, वही हमारी क्या है, थिंकिंग है, चिंतन है। तो चिंतन का अर्थ बताना है, परिभाषा लिखनी होगी, और चिंतन के प्रकार। तो चिंतन के प्रकार है मूर चिंतन, अमूर चिंतन, तार्किक चिंतन, उसके बाद सृजनात्मक चिंतन। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, साथ ही साथ सामने साइड में पिक्चर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो हम बात करते हैं अपनी एक्टिविटी 6 है नेतृत्व क्या है, इसकी क्या आवश्यकता होती है। तो लाइफ में हमारे लीडरशिप बहुत जरूरी होते हैं। मम्मी पापा तो हमारे नेतृत्व करते ही हमारे गुणों का, साथ ही साथ हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, मतलब हम जितना ज्यादा लीडरशिप मार्गदर्शन दूसरों, पहले तो हम सीखते हैं, फिर इसके बाद जब हम एक अच्छे एक आदर्श बन जाते हैं ना तब हम दूसरों को मार्गदर्शन देना चालू कर देते हैं। तो ये होता है नेतृत्व, लीडरशिप क्या होता है इसके बारे में लिखना, इसकी परिभाषा लिखना, इसके कार्य क्या क्या हो सकते हैं। तो ये नेतृत्व का आप लिख लीजिएगा।
और फिर उसके बाद हमारी जो अगली एक्टिविटीज है, ध्यान किसे कहते हैं। ध्यान, जब तक हम कोई भी काम ध्यान से नहीं करेंगे तो हमारा किसी चीज में मन नहीं लगेगा। जैसे आप पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई करने के लिए क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। तो ध्यान एक क्रिया होती है जिसमें व्यक्ति अपने मन को, चेतना को एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है, उसे हम ध्यान कहते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान के बारे में लिखिए, कौन कौन से ध्यान होते हैं, इनके बारे में आपको शेयर करना है। साथ ही साथ पिक्चर्स यदि लगता है तो आप पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है, स्वयं का अर्थ बताइए एवं आत्म अवलोकन करिए। इसमें स्वयं के बारे में बताना है कि आप क्या है। तो व्यक्ति स्वयं का ऑब्जर्वेशन करना, आप क्या है, कैसे हैं, और आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, इसके बारे में तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अपने लाइफ के बारे में पता रहता है। तो आप इस तरीके से इसमें स्वयं की कमियों को बता दीजिएगा। इसमें लिखा है कि मैं छोटी छोटी बातों पे ओवर थिंकिंग करने लगती हूँ। मतलब आपकी जो कमियां होती हैं वो आप जरूर लिखिएगा, शेयर करिएगा। फिर अगला जो है 9 नंबर का, संवेग क्या है। संवेग यानी इमोशंस होते हैं। सभी व्यक्ति में रोना, हंसना, ये सारे गुण होते हैं। संवेग के बारे में पूरा लिखिए कि संवेग के प्रकार कौन कौन से। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हुए हैं और ये इमोजी के माध्यम से इसने शेयर किया हुआ है। सैड वाली फीलिंग कौन सी है, क्योंकि जो हमारे फेस का एक्सप्रेशन होता है ना, वही हमारा संवेग है। वो हमारे मतलब दूसरे व्यक्ति को आराम से बता सकता है कि हम अभी हैप्पी वाली फीलिंग पे हैं या सैड वाली फीलिंग पे हैं या गुस्से वाली फीलिंग पे हैं। तो ये हमारे संवेग बताए गए हैं। फिर हम बात करते हैं योग किसे कहते हैं। तो आप इसमें योग के बारे में लिख लीजिएगा सर्च करके, योग कितने प्रकार के होते हैं, यदि कौन कौन योग करता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, तो डेली हमको मॉर्निंग में उठ के योग जरूर करना चाहिए। ये कौन कौन से योग हैं, भद्रासन, भुजंग आसन, इस तरीके से। और साथ ही साथ देखिए कितनी सुंदर पिक्चर्स भी क्रिएट किया गया है। चक्रासन, धनुरासन, और इनके क्या क्या बेनिफिट हैं इनके बारे में बताइएगा। देन नेक्स्ट अगला है संघर्ष किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, संघर्ष के बारे में बताइए। संघर्ष, क्योंकि जब तक हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करते, संघर्ष नहीं करते, तब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। फिर संघर्ष के प्रकार, प्रत्यक्ष संघर्ष, अप्रत्यक्ष संघर्ष। संघर्ष के प्रकार है वर्ग संघर्ष, समूह संघर्ष, अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, व्यक्तिगत संघर्ष और राजनीतिक संघर्ष। तो इस तरीके से आपको पूरा डीप लिखना होगा कि संघर्ष किसे कहते हैं। फिर अब हम जो आते हैं, जो नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटी है ना, वो है व्यक्तिगत विभिन्नता। इसके बारे में लिखना है और इसके प्रकार को समझाना है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब ये होता है कि सारे व्यक्ति जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, चाहे वो दो व्यक्ति जुड़वा क्यों ना हो। उनमें सोचने समझने की जो कैपेसिटी भी होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो इस तरीके से व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा, इसके कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं, और इसके प्रकार। तो इसके दो प्रकार हैं, शारीरिक विभिन्नता और मानसिक विभिन्नता। शारीरिक विभिन्नता में जैसे कद का छोटा होना, बड़ा होना, सुंदर कुरूप होना, गोरा, काला, मोटा, पतला, तो ये शारीरिक चीजों से जुड़ी होती हैं, फिजिकल। देन मेंटल में क्या किया जाएगा, सीखने में भेद रखना, बौद्धिक क्षमताओं में अंतर करना, रुचियों में अंतर करना, विचारों में विभिन्नता करना। तो इस तरीके से आप शारीरिक विभिन्नता के बारे में लिख लीजिएगा। देन अगली एक्टिविटी हमारी प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग। आपको इन दोनों को अलग अलग बताना है कि प्रतिस्पर्धा क्या होती है, कंपटीशन, देन सहयोग क्या होता है। तो प्रतिस्पर्धा वो होती है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए उत्सुक होता है, वो हमारी क्या होती है, प्रतिस्पर्धा। इसके बाद हम देखते हैं जो परिभाषाएं लिखनी है, प्रकार है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा और अव्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा। इसके दो प्रकार बताए गए हैं। फिर इसकी विशेषताएं हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे सहयोग। सहयोग मतलब होता है कि एक दूसरे की क्या करना, हेल्प करना। हम जब दो व्यक्तियों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं विषम परिस्थितियों में, तो वो हमारी क्या कहलाती है, सहयोग। सहयोग देखिए कितने प्रकार के बताए गए हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने बताया है, मैकाइवर ने बताया है प्रत्यक्ष सहयोग, अप्रत्यक्ष सहयोग, और प्रोफेसर ग्रीन ने बताया हुआ प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। इस तरीके से सहयोग के कारण हैं। फिर उसके बाद इसकी विशेषताएं हैं
और फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आप अपने जीवन के उस दुखद घटनाओं को लिखिए जिसमें सबसे ज्यादा आपको दुख फील हुआ है। तो जिसमें सबसे ज्यादा आपको दुखी वाली फीलिंग हुई है उसके बारे में लिखना है। तो आपको ऐसा मोमेंट शेयर करना है जिसमें लाइफ में आपको सबसे ज्यादा क्या हो, दुख फील हुआ हो। तो इनका पढ़ते हैं हम कि इन्होंने अपनी दुखद घटना के बारे में बताया है कि जीवन में ऐसे बहुत से क्षण आए, लेकिन जब मैंने स्वयं को दुखी पाया तो यह दुखद घटना तब की है जब 2015 में 26 नवंबर को उनकी मौसी माँ अर्थात बहन, मम्मी की बहन, उनकी अग्नि से मृत्यु हो गई थी। तो यह मेरे जीवन की सबसे दुखद घटना है, तो वो कभी नहीं भूल पाएंगे। तो लाइफ में जो ऐसा मोमेंट है ना जिसमें आपको सबसे ज्यादा दुखी फील हुआ है, आप उस मोमेंट को जरूर शेयर करिएगा और लिखिएगा। क्योंकि कहा गया है, इन्होंने लिखा है कि किसी एक व्यक्ति के चले जाने से दुनिया वहीं रुक जाती। यह बात 100% सच है, परंतु एक व्यक्ति की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बात तो बिल्कुल सही है कि उस व्यक्ति के चले जाने से उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि अपनी जिंदगी के ऐसे क्षण के विषय में सोचे जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट थे। आप ऐसे पल को लिखिए जिसमें आपको सबसे ज्यादा खुशी फीलिंग हुई हो, खुशी वाला मोमेंट लगा हो, या तो गरीबों की हेल्प करना, या अपने पेरेंट्स को कहीं घुमाने लेकर जाना कोई अच्छे तीर्थ स्थल पर। तो आप ये चीजें आप इनको इस तरीके से इसमें शेयर कर सकते हैं। तो ये तो थी कोमल की जो फाइल है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो कैसी लगी आपको ये जो फाइल अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की? मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। इस बच्चे ने एक एक चीज अपने बारे में ही लिखा है, क्योंकि फाइल का नाम ही है ना अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, मतलब बच्चे को अपने बारे में ही लिखना है। तो फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आईसीटी कंप्यूटर की फाइल। और आपके जो 25 से अभी एग्जाम है बीएड 4 सेम के, और उसमें मैं आईसीटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर करने वाली हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने फ्रेंडों तक भी शेयर करिए। और कैसी लगी आपको ये वीडियो? यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।